पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित द अल्केमिस्ट एक रूपक उपन्यास है जो सैंटियागो नामक एक युवा चरवाहे की यात्रा का अनुसरण करता है। एक बार बार आने वाले सपने को भविष्य सूचक मानते हुए वह मिस्र के पिरामिडों के पास दफने एक खजाने को खोजने के लिए दूर की भूमि की यात्रा करने का फैसला करता है। उसकी यात्रा उसे स्पेन से अफ्रीका के रेगिस्तानों तक ले जाती है और उसे जीवन, सपनों और अपने दिल की सुनने के महत्व के बारे में गहन सबक सिखाती है। भाग 1, सैंटियागो का प्रारंभिक जीवन और निर्णय। स्पेन के अंडालुसिया का एक चरवाहा सैंटियागो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट है। अपने झुंड के साथ घूमता है और एक व्यापारी की बेटी का सपना देखता है जिससे वह पिछले साल मिला था। वह खुले मैदानों की आजादी, रात में सितारों और अपने काम से मिलने वाले रोमांच का आनंद लेता है। हालांकि वह मिस्र के पिरामिडों के तल पर खजाना खोजने के बारे में बार बार आने वाले सपने से परेशान है। सैंटियागो का सपना इतना ज्वलंत और लगातार है कि वह इसकी व्याख्या करने के लिए पास के शहर में एक जिप्सी ज्योतिषी की तलाश करने का फैसला करता है। जिप्सी महिला उसकी कहानी सुनती है और उसे बताती है कि उसे अपने सपने का पालन करना चाहिए और खजाना खोजना चाहिए। वह अपनी फीस के रूप में खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है, जिसे सैंटियागो अनिच्छा से स्वीकार करता है। पहले तो अविश्वास करने वाला सैंटियागो फिर मेल्कीसेदेक नामक एक बूढ़े राजा से मिलता है जो खुद को सलेम का राजा बताता है। राजा सैंटियागो को व्यक्तिगत किंवदंतियों के बारे में बताता है, जीवन में किसी की नियति और दुनिया की आत्मा की अवधारणा। वह सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर, उरीम और थुम्मिम देता है ताकि वह शगुन की व्याख्या करने में मदद कर सके। प्रेरित और नियति की भावना महसूस करते हुए सैंटियागो अपने झुंड को बेच देता है और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करने के लिए अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। भाग 2, अफ्रीका के माध्यम से यात्रा। सैंटियागो आशा और उत्साह से भरा हुआ मोरक्को के टैंजियर पहुंचता है। हालांकि एक चोर द्वारा उसके पैसे जल्दी से ठग लिए जाते हैं। एक विदेशी भूमि में पैसे के बिना और अकेले सैंटियागो तबाह महसूस करता है और अपने आरामदायक जीवन को पीछे छोड़ने के अपने फैसले पर संदेह करना शुरू कर देता है। उसे अपने जादुई पत्थरों में सांत्वना मिलती है जो उसे शगुन देखने और यात्रा में भरोसा करने की याद दिलाते हैं। जीवित रहने और अपनी खोज जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित सैंटियागो एक क्रिस्टल व्यापारी के साथ नौकरी करता है। 1 वर्ष के दौरान सैंटियागो व्यापारी को अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण सुधार करने में मदद करता है। दृढ़ता, रचनात्मकता और असफलताओं के बावजूद अपने सपनों को आगे बढ़ाने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखता है। सैंटियागो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने जैसे अभिनव विचारों को पेश करता है जो व्यापारी के लिए समृद्धि लाता है। वह जो पैसा कमाता है उससे सैंटियागो मिस्र जाने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है। इस यात्रा पर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कीमिया का अध्ययन कर रहा है। अंग्रेज को फिलोसोफर स्टोन खोजने और कीमिया के रहस्यों को जानने का जुनून है। वह सैंटियागो को दुनिया की आत्मा के बारे में सिखाता है, वह सार्वभौमिक भाषा जो सभी प्राणियों और चीजों को जोड़ती है। सैंटियागो सीखता है कि किसी की व्यक्तिगत किंवदंती की ओर यात्रा लक्ष्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। भाग 3, ओएसिस और कीमियागर। कारवां अंततः एक नखलिस्तान में पहुंचता है जो आदिवासी युद्धों के बीच एक तटस्थ क्षेत्र है जहां वे आराम कर सकते हैं और अपनी आपूर्ति को फिर से भर सकते हैं। नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है और उससे प्यार हो जाता है। वह सीखता है कि सच्चा प्यार किसी की व्यक्तिगत किंवदंती में बाधा नहीं डालता बल्कि उसे प्रोत्साहित करता है। फातिमा सैंटियागो की खोज को समझती है और उसके भाग्य को पूरा करने के लिए उसका इंतजार करने का वादा करती है। नखलिस्तान में रहते हुए सैंटियागो को एक आसन्न हमले का दर्शन होता है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए वह आदिवासी सरदारों के साथ अपने दर्शन को साझा करता है। शुरू में संदेह करने वाले सरदार अंततः उसकी चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। सैंटियागो का दर्शन सही साबित होता है और सरदार उसे उसकी दूरदर्शिता के लिए पुरस्कृत करते हैं। सैंटियागो फिर नाम मात्र के कीमियागर से मिलता है जो एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति है
जो उसे दुनिया की आत्मा और उसकी व्यक्तिगत किंवदंती के बारे में अधिक समझने में मदद करता है। कीमियागर अपार ज्ञान और रहस्यमय शक्ति का एक व्यक्ति है और वह सैंटियागो में महान चीजें हासिल करने की क्षमता देखता है। अल्केमिस्ट रेगिस्तान में सैंटियागो का मार्गदर्शन करता है, उसे अपने दिल की बात सुनना और ब्रह्मांड द्वारा दिए गए संकेतों और शगुन को पहचानना सिखाता है। भाग 4, पिरामिड की यात्रा। जब वे पिरामिड के करीब पहुंचते हैं तो सैंटियागो और अल्केमिस्ट को एक युद्धरत जनजाति द्वारा पकड़ लिया जाता है। उनकी जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट आदिवासी नेताओं को आश्वस्त करता है कि सैंटियागो एक अल्केमिस्ट है जो खुद को हवा में बदल सकता है। अपने शुरुआती अविश्वास और डर के बावजूद सैंटियागो ध्यान करता है और तत्वों के साथ संवाद करना सीखता है। इस नई क्षमता के साथ वह एक शक्तिशाली रेत का तूफान बनाता है और हवा में बदल जाता है, जिससे जनजाति चकित हो जाती है और उनकी रिहाई सुनिश्चित होती है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सलाह देना जारी रखता है, उसे जीवन के गहरे अर्थ और सभी चीजों के परस्पर संबंध दिखाता है। वह सैंटियागो को सिखाता है कि जब कोई वास्तव में किसी चीज की इच्छा करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए साजिश रचता है। सैंटियागो की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि आत्मखोज और ज्ञानोदय की आध्यात्मिक खोज भी है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सलाह देना जारी रखता है, उसे जीवन के गहरे अर्थ और सभी चीजों के परस्पर संबंध दिखाता है। वह सैंटियागो को सिखाता है कि जब कोई वास्तव में किसी चीज की इच्छा करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए साजिश रचता है। सैंटियागो की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि आत्मखोज और ज्ञानोदय की आध्यात्मिक खोज भी है। भाग 5, खजाना और वापसी। सैंटियागो आखिरकार प्रत्याशा और उत्साह से भरा हुआ पिरामिड तक पहुंचता है। हालांकि जब वह खजाने के लिए खुदाई करता है तो उस पर डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है। वे उसे लूट लेते हैं और उसे और खुदाई करने के लिए मजबूर करते हैं। मुठभेड़ के दौरान डाकुओं में से एक स्पेन के एक खंडहर चर्च में एक गूलर के पेड़ के नीचे दबे खजाने के बारे में अपने खुद के बार बार आने वाले सपने को साझा करके सैंटियागो का मजाक उड़ाता है। वही जगह जहां सैंटियागो ने अपना असली सपना देखा था। अपनी यात्रा के सही अर्थ को समझते हुए सैंटियागो समझता है कि खजाना हमेशा उसके शुरुआती बिंदु पर था, लेकिन अपनी आत्मा की खोज करने और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को पूरा करने के लिए यात्रा स्वयं आवश्यक थी। वह स्पेन लौटता है और पेड़ के नीचे दबे खजाने को पाता है। यह सोने और कीमती रत्नों से भरा एक संदूक है जो उसके सपने और उसके द्वारा की गई लंबी यात्रा को प्रमाणित करता है। अपनी नई नई मिली दौलत और ज्ञान के साथ सैंटियागो फातिमा के पास लौटने की योजना बनाता है, यह जानते हुए कि वे अब एक साथ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वह सीखे गए सबक और अपने सपनों का अनुसरण करने के महत्व पर विचार करता है, चाहे रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। थीम और सबक। द अल्केमिस्ट ऐसे विषयों और पाठों से भरपूर है जो पाठकों को पसंद आते हैं। 1. सपनों का पीछा करना। सैंटियागो की यात्रा किसी के सपनों का पीछा करने और किसी की व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करने के महत्व को रेखांकित करती है, चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं और भय क्यों ना हो। 2. दुनिया की भाषा। उपन्यास एक सार्वभौमिक भाषा की अवधारणा का परिचय देता है जो सभी प्राणियों को जोड़ती है, जीवन की परस्पर संबद्धता और संकेतों और शगुन को पढ़ने के महत्व पर जोर देती है। 3. परिवर्तन। कीमिया सीसे को सोने में बदलने की प्रक्रिया व्यक्तिगत परिवर्तन का प्रतीक है। सैंटियागो की यात्रा व्यक्तिगत विकास की है, जहां वह अपने दिल की सुनना और दुनिया की आत्मा को समझना सीखता है। 4. प्यार। सच्चे प्यार को ऐसी चीज के रूप में दर्शाया गया है जो व्यक्तिगत विकास में बाधा नहीं डालती, बल्कि उसका समर्थन और प्रोत्साहन करती है। फातिमा के लिए सैंटियागो का प्यार उसकी व्यक्तिगत किंवदंती को पूरा करने के उसके संकल्प को मजबूत करता है। 5. आस्था और दृढ़ता। सैंटियागो का अपने सपने में अटूट विश्वास और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उसकी दृढ़ता खुद पर और अपने भाग्य पर विश्वास करने के महत्व को उजागर करती है। 6. यात्रा का महत्व। उपन्यास इस बात पर जोर देता है कि यात्रा अपने सभी परीक्षणों और क्लेशों के साथ गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह यात्रा के माध्यम से है
कि सैंटियागो सीखता है और बढ़ता है। 7. अपने दिल की सुनना। सैंटियागो सीखता है कि दिल एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है। अपने दिल की बात सुनकर और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके वह अपनी यात्रा की चुनौतियों को पार करने में सक्षम है। 8. व्यक्तिगत किंवदंती। व्यक्तिगत किंवदंती की अवधारणा उपन्यास का केंद्र है। यह जीवन में किसी के भाग्य या उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती है। सैंटियागो की अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की खोज पाठकों को आत्मखोज और पूर्ति के महत्व के बारे में सिखाती है। निष्कर्ष, द अल्केमिस्ट एक कालातीत कहानी है जो पाठकों को अपने सपनों का पालन करने, अपने दिल की सुनने और जीवन द्वारा दिए जाने वाले सबक को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक साधारण चरवाहे से लेकर विश्व की आत्मा को समझने वाले व्यक्ति तक की सैंटियागो की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत किंवदंती की खोज चुनौतियों से भरी है, लेकिन पुरस्कार अथाह हैं